डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कौन नहीं जानता है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। हमने कई सारी उनकी स्टोरीज सुनी है, उनकी कई सारी बुक मैंने भी पढ़ी है, उनके बुक की समरीज भी देखी है। आज मेरे साथ है ना उनकी ही बुक के को ऑथर, जो उनके लास्ट दिनों में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लास्ट दिनों में जो उनके साथ थे, उनके साथ उनके घर पे रहे हैं, उनके कई सारी बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा उनके साथ बातें करी है, लेसन सीखे है। सृजन पाल सिंह, उनकी ही दो बुक है जो उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ को ऑथर करके बनाई हुई है। एक है इग्नाइट एंड व्हाट आई कैन गिव। ये दोनों बुक की ही बात है, प्लस एपीजे अब्दुल कलाम जी की कई सारी पर्सनल स्टोरीज और उनके लेसन जो हमें सीखना चाहिए खुद एक अच्छा इंसान बनने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। कई सारी बातें हैं जो इस पॉडकास्ट में आपको सीखने मिलने वाली है। ट्रस्ट मी, बहुत वैल्यूबल पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वेलकम सृजन सर, आपका स्वागत है। यू आर अ बुक ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स एंड आपने बहुत सारे किताबें लिखी है और ये चैनल भी पूरा किताबों से रिलेटेड ही है, तो इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर हियर। सबसे पहला क्वेश्चन मैं सबसे हमेशा लोगों से पूछता हूँ, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। वैसे तो मुझे पता है, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स आपके लाइफ की अभी तक क्या क्या रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके शो पर मैं हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ सबको बिफोर वी बिगिन इज दैट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है आपके जैसे युवा लोग, देश के जो यंग लोग हैं, वो लोग जब थॉट्स को शेप करते हैं पॉजिटिवली, तभी एक जैसे डॉक्टर कलाम जिनके साथ मैंने काम किया वो कहते थे एन इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन द अर्थ। सो आई थिंक ये जो आप काम कर रहे हैं इग्नाइट करने का माइंड्स को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ नेशनल सर्विस। इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो अचीव मच। अचीवमेंट्स, सी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कोई एक चीज ज्यादा अचीवमेंट है या कम है। मुझे हम्म। लगता है कि एक जिंदगी का अचीवमेंट मेरा ये था कि आई वर्कड विद माय सुपर हीरो डॉक्टर हम्म। कलाम। जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो उस समय वो राष्ट्रपति बने। जब तक हम्म। मैं कॉलेज ग्रेजुएट किया तब तक वो राष्ट्रपति, खत्म हो गया उनका काल। हम्म। लेकिन उसके बाद 2009 से 2016 2015 तक, उनके अंतिम दिन तक, हम्म। मैं उनके साथ एज एन एडवाइजर, एज एन ओएसडी, एज अ को ऑथर, सारे पोजीशंस के साथ था। और मोर देन दैट ही वाज अ मेंटोर एंड अ ग्रेट फ्रेंड। आई थिंक वो जो सानिध्य जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, वो मिला और उनके साथ रहने का मौका मिला। आई थिंक उससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं था, क्योंकि एवरी डे वाज लर्निंग। बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट थिंग्स, हैविंग, मैंने उनके साथ किताबें लिखी, 3 किताबें लिखी। वो सभी किताबें 15 भाषाओं में लगभग ट्रांसलेट हुई। सो इट्स बीन वेरी वाइड स्प्रेड बुक्स। डॉक्टर कलाम जिस दिन गुजर गए, 23 जुलाई 2015 को, उस समय हमने एक मिशन ठाना कि हम उनके उन जो भी उनके विजन्स थे जिनको वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ जिंदगी में अचीव किया, वी विल हम्म। अचीव दैट। उनमें हम्म। से एक मिशन था, बुक से रिलेटेड था, वो था कलाम लाइब्रेरी। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि हर बच्चे को और हर युवा को लाइब्रेरी का एक्सेस मिले, डिजिटल हो या फिजिकल हो, जैसी भी हो। हम्म। लेकिन वी सेड कि ये अनफुलफिल्ड विजन है डॉक्टर कलाम की, और हमने उसको पूरा करने का मुहिम छेड़ा। और हम्म। कलाम सेंटर जो डॉक्टर कलाम और मैंने शुरू किया था, फिर वो वहां तक तो कुछ नहीं जरूरत पड़ी, लेकिन 15 के बाद इट टुक अप ऑल दी वर्क ऑफ डॉक्टर कलाम जो अनफुलफिल्ड था। एंड हम्म। वी सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री लाइब्रेरी चेन। हमने करीब 495, 495 फ्री लाइब्रेरीज भीड़ जगहों पे, गांवों में, पाठशालाओं में, सरकारी स्कूलों में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जिनसे गलती हो जाती है कुछ, तो उनको कानून, एक डेलिक्वेंट बच्चे जिनको बोलते हैं, उनको हम्म। रखा जाता है वहां पर, उनको भी रिकवर करने के लिए कि वापस अब उनको समाज में लाएं, उनके लिए लाइब्रेरीज खोलें। तो ये जो मुहिम था, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, हम्म। ये जो मुहिम था एक बड़ा अचीवमेंट और बड़ा सेटिस्फाइंग होता है। हम्म। बिकॉज स्पेशली जब आप देखते हो कि एक ऐसा बच्चा जो जिसको समाज ने ये कर दिया कि ये तो अब क्रिमिनल बनेगा, क्योंकि इसने एक छोटा सा क्राइम कर दिया बचपन में, तो ये बड़ा होकर क्रिमिनल बनेगा। लेकिन हम्म। उस बच्चे को रिकवर करने के लिए जब एक लाइब्रेरी काम करती है, तो आई थिंक वो एक बड़ा अचीवमेंट होता है। सो मुझे हम्म। लगता है कि ये सारी चीजें मिलजुल करके लाइफ बिकम्स फुल ऑफ लिटिल सक्सेसेस। क्योंकि कोई ग्रैंड सक्सेस नहीं होती, हमेशा छोटी छोटी सक्सेस होती हैं, और वही साथ मिल करके कुछ बड़ा बनती हैं। आई थिंक बहुत कम ही लोग आज के टाइम पे है जिनके बारे में बहुत कम बुरी बातें बोली जाती है। एंड कलाम सर इज वन ऑफ दैट पर्सन जिनके बारे में मैं कहीं भी हार्डली, मैंने कभी आज तक, मैंने तो शायद देखा ही नहीं कहीं भी नेगेटिव कमेंट उनके ऊपर। बाकी कई सारों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट मिल जाते हैं। सर आपने उनके साथ काम किया है, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है? व्हाई एवरीवन लव्ड हिम सो मच, और अभी भी आज भी उनके बारे में इतनी बातें की जाती है। आज भी मैं उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, लाइक पीपल आर रियली क्रेजी अबाउट हिम। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है? बिल्कुल, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और इसी किताब को, जैसे ही डॉक्टर कलाम व्हेन ही पास्ट अवे,
हम्म। इसी सजेशन को लेकर के, और कई लोगों ने ये सवाल, ये बात सच है कि वो ना सिर्फ अजय थे, अजय हिंदी में जिसका कोई हरा नहीं सकता, हम्म। एक होता है अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं होता, हम्म। एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो एक अजात शत्रु टाइप के व्यक्ति थे। और हम्म। उसी पे इसलिए ये किताब मैंने लिखी थी, व्हाट कैन आई गिव, ये डॉक्टर हम्म। कलाम के ऊपर है। और ये ऐसी ही चीजें कि क्यों डॉक्टर कलाम को लोग इतना चाहते हैं। सक्सेस इज, सक्सेस तो बहुत लोग होते हैं, अचीवमेंट्स हम्म। भी आते हैं लोगों के पास, लेकिन बार बार हर दशक में कुछ नया करना और उसके साथ लोगों को जोड़ के रखना। कोई व्यक्ति अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसको टीम हम्म। चाहिए, और ऐसी टीम करेक्ट। चाहिए जो पर्पस में डेडिकेटेड हो। हाउ हम्म। डिड डॉक्टर कलाम ड्राइव दैट? क्योंकि मैंने तो 7 साल उनके साथ रहा, हम्म। लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब साथ होता था हमारा, उसी घर में मैं रहता था जहाँ पे वो रहते थे, उसी फ्लोर पे थे। हम्म। सो कुछ लेसन इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नोबिलिटी। पर्पस की नोबिलिटी क्या है? हम्म। आपका जो भी ध्येय है, लक्ष्य है, क्या वो नोबल है? क्या वो बड़ा तो होना चाहिए? डॉक्टर कलाम कहते थे स्मॉल एम इज ए क्राइम, ये सच है। हम्म। छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है। हम्म। लेकिन वो ये भी कहते थे कि जब भी आप कुछ सोचो कि मुझे कुछ करना है, तो एक चीज सोचो, और वो सेंटेंस जो है ये किताब का टाइटल है, व्हाट कैन आई गिव, हम्म। मैं क्या दे सकता हूँ। डॉक्टर कलाम जब भी कुछ सोचते थे तो कहते थे हमेशा सोचो व्हाट कैन आई गिव, क्योंकि इसका उल्टा होता है व्हाट कैन आई टेक। और वहीं पे हमें करप्शन होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से शुरू होती हैं। हम्म। डॉक्टर कलाम की तरह अगर आपको बनना है, कि आपको इतने सारे दोस्त चाहिए, इतने सारे आपके चहेते शुभचिंतक, ऐसे लोग चाहिए वो धर्म के अक्रॉस हैं, वो पंथ के अक्रॉस हैं, भाषा के अक्रॉस हैं, अगर हम्म। आपको ये सब चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम ये सोचें कि व्हाट कैन आई गिव, बिकॉज यही डॉक्टर कलाम का ध्येय था। और हम्म। वो नोबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आप हम्म। सोचिए कि जब हम जीते हैं, हमें जो मिलता है कैसे मिलता है? आप मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको अच्छी चीजें मिलती हैं। आप you can afford things, and people will also like get a team and all that stuff. हम्म। लेकिन जीवन जीने का तो तरीका हम अपनी मेहनत से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम ऐसे व्यक्ति थी जिनका जो गुजरने का तरीका था, जिस प्रकार से वो दुनिया से गए, वो भी एक बहुत ही नोबल और ग्रैंड था। वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि लोग, जब मैं जाऊं तो मैं ऐसे जाऊं कि मैं सीधे खड़ा रहूं, मैं जूते पहने रहूं, और जो मुझे पसंद है मैं वो कर रहा हूं। और हम्म। एग्जैक्टली वही चीज हुई, क्योंकि मैं तो उस समय था उनके साथ आखिरी अच्छा। वक्त तक। अच्छा। एग्जैक्टली यही हुआ। वही नोबिलिटी, ये जो नोबिलिटी का जो 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 फैक्टर है ना डॉक्टर कलाम के अंदर, मुझे लगता है कि वो अगर हम बिल्ड कर पाए, तो हम्म। हम बहुत बड़े मिशन भी निकाल सकते हैं। और बहुत सारे जो, जिसको आप बोल रहे हैं कि कोई आपका कोई शत्रु नहीं होता, आपके बारे में कोई बुरा नहीं सोचता, इसीलिए हम्म। होता राइट। आई थिंक ये वही एट द एंड कोर हमारे अंदर से आता है कि मतलब 7 हैबिट्स में भी मैंने एक चीज पढ़ी थी कि यार एक पर्सनालिटी ट्रेड होता है और एक कैरेक्टर ट्रेड होता है। है। तो आई राइट। थिंक उनका कैरेक्टर ही बहुत पावरफुल था, उनका कैरेक्टर ही अच्छा था। कई बार ये भी आपने जो गिवर वाली बात, आपकी भी जो बुक है मुझे लगता है वो बहुत पावरफुल बुक है, मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए, बिकॉज आजकल के जमाने में सब यही हो रहा है, सबको सिर्फ चाहिए। और ये चीज मैं कई बार मैं रिपीट भी करता हूँ, सब टेकर्स है, गिवर्स बहुत कम है दुनिया में आजकल। और एट द एंड जो भी मैंने भी नोटिस किया, जो भी गिवर एटीट्यूड और गिवर मेंटालिटी रखता है उन, कोई भी उनको पसंद ही करेगा, क्योंकि वो आपसे कुछ लेने नहीं आ रहे, वो आपको देने आ रहे हैं। एंड एवरीबडी लाइक्स कि हाँ कोई इनको कुछ दे रहा है, चाहे फिर वो नॉलेज हो, चाहे फिर वो हेल्प हो, चाहे एक स्माइल ही क्यों ना हो। मेरे बिल्कुल। हिसाब से जब भी आपके पास कुछ पॉजिटिव अच्छा है, वो आप जब देना स्टार्ट करते हो तो यार लोग बहुत ज्यादा उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। और आपका भी जो मिशन है, आपने वो जो लेके चल रहे हैं, आप लाइब्रेरी का आपने क्रिएट किया, आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आई थिंक वो सब में भी यही उसी चीज का वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि आप वही ट्राई कर रहे हो। और वो बहुत अच्छा, आपने बताया 400 से ज्यादा लाइब्रेरीज है ऑल अक्रॉस इंडिया, राइट? जी जी, 495। फोर फोर नाइन्टी नाइन्टी फाइव 495, तो ये इधर मुंबई में भी कहीं है? नहीं नहीं, ये आपको गांव में मिलेगी, छोटे छोटे स्कूलों में मिलेगी, शहरों से दूर होती हैं। ठीक है। और गुजरात में काफी जगह हैं। गुजरात में बहुत सारे जो बाल सुधार गृह, जिनको अब चिल्ड्रन ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, हम्म। ऑलमोस्ट सारे में है। और गांव में है कई जगह। हम्म। तेलंगाना में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, क्योंकि वी हैड अ ह्यूज मिशन वहाँ तेलंगाना में। कॉलेज के जाने वाले युवाओं ने वॉलंटियर करके बहुत सारी लाइब्रेरीज लगाई। वहां पर हैं, दिल्ली में थोड़ी बहुत हैं, लखनऊ में है। सो दे आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। मुंबई के अंदर स्पेसिफिकली ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है, बिकॉज बड़े शहरों में हम उतना करते भी नहीं है, लेकिन वी हैव नॉट बीन देयर। सो दैट्स हाउ इट इज। आप बट उसकी लिंक लिंक दे देना, एक मैं ना लिंक डाल दूंगा हाँ नीचे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दे तो कैन पार्टिसिपेट। इनफैक्ट अब हम डिजिटल में भी जा रहे हैं, सो वी आर सेटिंग अप डिजिटल लाइब्रेरीज, अच्छा अच्छा। इमर्सिव लाइब्रेरीज। हाँ हाँ, इमर्सिव लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे आप वर्चुअल रियलिटी में भी एक्सपीरियंस कर सकें कि क्या होने वाला है, हम्म। भविष्य में क्या क्या चीजें बन रही हैं, उनको भी एक्सपीरियंस कर सकें। तो वी आल्सो डूइंग दैट। बट एक चीज आपने अच्छी कही थी, आपने कहा था गिविंग। तो गिविंग का जो बात है ना, यू आर राइट, गिविंग के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर कलाम भी कहते थे ये बात, कि हम्म। व्हेन यू वांट टू गिव यू डोंट नीड मनी, व्हेन हम्म। यू वांट टू गिव यू नीड कंपैशन एंड एम्पैथी, हम्म। कंसर्न होना चाहिए। तो हम्म। छोटे सा मिशन था जिसमें हमारे साथ करीब 7 लाख बच्चे जुड़े थे
12 या 13 से हमने शुरू किया था, व्हाट कैन आई गिव मिशन था उसका नाम। और हम्म उनका काम ये था कि वो अपनी माँ को हर रोज एक मुस्कान देते थे, बस हम्म इतना देते थे। तो डू समथिंग विदाउट स्पेंडिंग मनी विच मेक्स योर मदर स्माइल। सो सबसे हम्म बड़ा जो ग्रैंड मिशन था, मेक योर मदर हैप्पी, मेक योर मदर स्माइल। डॉक्टर हम्म कलाम इस पे ओथ भी देते थे। तो हमने बहुत सारे बच्चों को सिर्फ यही सिखाते थे, अपनी मम्मी को हम्म खुश रखो। और हम्म अपनी मम्मी को खुश रखोगे तो माँ बाप तो तभी खुश होते हैं जब आप कुछ अच्छा करते हो, हम्म अच्छा काम करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे या कुछ हेल्प करोगे, और अच्छी बातें करेंगे, तभी वो माँ बाप खुश रहेंगे। तो हम्म मम्मी को अगर खुश करना सीख जाए, अपनी माँ को खुश करना सीख जाए, तो दुनिया में बहुत सुधार तो सिर्फ यहीं से चालू हो जाएगा। राइट राइट। सो आज आज भी मैंने मतलब मैं लाइव करता रहता, तो आज मैंने लाइव किया था और उसके अंदर भी मैंने यही चीज बताई थी, आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो। एक्चुअली सॉरी, मैंने कल लाइव किया था, उसमें मैंने यही चीज के बारे में बात किया था कि आप कुछ ना कुछ सर्व एट द हेड, सर्विंग एटीट्यूड एक आता है ना, अगर एक बार। और ये चीज मुझे लगता है बहुत पावरफुल। जब आप सर्व करने के इंटेंशन से करने जाते हो ना, तो सच में आप खुद भी एक अच्छे इंसान बनते जाते हो और लोग भी आपको पसंद करते हैं, और वो हर चीज मुझे लगता है हो सकती है जो आप जिसके आप सपने देखते हो। जिग जिगलर का एक कोट है, उसके अंदर वो बोलते हैं कि यू कैन अचीव, मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि आप अपनी जिंदगी के सारे सपने अचीव कर सकते हो इफ यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल इन अचीविंग देयर ड्रीम्स। मतलब अगर उनकी एट द एंड, मतलब वही कहीं ना कहीं आप उनको जब सर्व करना स्टार्ट करोगे लोगों को, तो आपकी भी जिंदगी अच्छी होने लगी जाएगी। बिल्कुल सही है। और अगर आप इसको साइकोलॉजिकली भी आप देखिए ना, तो हमें हैप्पीनेस कई तरह के हार्मोन से मिलती है। हम्म देयर इज डोपामीन, देयर हम्म इज सेरोटोनिन, देयर इज ऑक्सीटोसिन, और भी कई होते हैं। हम्म बट जो डोपामीन होता है ना, वो एडिक्टिव वाला हैप्पीनेस होता है। जैसे सिगरेट पीने से जिनको हैप्पीनेस मिलती है, दैट इज अ डोपामीन हैप्पीनेस। मोबाइल फोन देखने से भी हैप्पीनेस जो बार बार मिलती है, वो भी हम्म डोपामीन हैप्पीनेस होती है। हम्म तो जितना डोपामीन से, अगर आपको इतने डोपामीन से हैप्पीनेस मिली, तो अगली बार आपको इतना चाहिए, फिर अगली बार इतना चाहिए, इतना चाहिए। तो राइट राइट। लत लगती रहती है ना। तो वो एक, जिसको बोलते हैं लत लगती है, तो वो इसीलिए लगती है। लेकिन जो आपको गिविंग से हैप्पीनेस मिलती है, वो हम्म आपको सेरोटोनिन से मिलती है। सेरोटोनिन बॉडीली यहां से नहीं निकलती, सेरोटोनिन सिर्फ दिमाग के अंदर काम करता है। ओके। और जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, हम्म आपको सेल्फ अप्रिसिएशन अंदर से आता है कि अच्छा, अंतरात्मा की आवाज जिसको बोलते हैं, व्हेन यू गिव, व्हेन यू सर्व, यू गेट दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। और वो हैप्पीनेस ऐसी नहीं होती है कि आपको हर बार बढ़ानी पड़ेगी सेरोटोनिन की मात्रा। ओके। जो हैप्पीनेस है वो आपको कंसिस्टेंटली मिल सकती है, यू विल फील सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। सो आई हम्म थिंक जब आप गिव करते हैं ना, हालांकि आप गिव कर रहे हैं लोगों के लिए, आप सेल्फलेस हैं, लेकिन आप सेल्फलेस एक्चुअली नहीं है। हम्म अंदर से आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस तभी मिलेगी और लगातार मिलती रहेगी। और हम्म जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे गिविंग करिए, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होगा सबके लिए शायद, और शुरू में तो नहीं होगा। राइट। लेकिन आप 15 मिनट करिए, 15 मिनट ऐसा काम करिए रोज कि आपको ना तो आपको अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, कोई देख नहीं रहा है, किसी कैमरे के आगे आप शूट नहीं कर रहे हैं कि आप अगर किसी को कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं आप। हम्म आपको कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। जस्ट डू इट फॉर 15 मिनट्स लाइक एन एक्सरसाइज, जैसे मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आई हम्म थिंक एम्पथी एंड इमोशनल हेल्थ के लिए, और मैं देखता हूँ आपने भी नोटिस किया होगा, स्पेशली पीपल इन योर एज, कितना ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा है, कितना हम्म ज्यादा मेंटल इश्यूज कितने बढ़ गए हैं। वन वे टू टैकल इट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। कैसे आएगी? बाय गिविंग। क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसी में संकीर्ण सोच है, हमेशा मेजर कर रहे हैं, इसको इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, मुझे राइट। और चाहिए, मुझे और चाहिए, फिर इसके बराबर हो गया, अभी तीसरा मिल गया, इसके पास ज्यादा है, फिर मेरे पास इससे तो ज्यादा ये है, लेकिन उसके पास मुझसे ज्यादा ये है। तो वी हम्म आर ऑलवेज इन दिस जोन ऑफ कंपैरिजन। और हम्म कंपैरिजन के साइकिल में इवेंचुअली इमोशनल हेल्थ इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। बट राइट। व्हेन यू गिव, देयर इज नो कंपटीशन। हम्म व्हाट इज कोई पैरामीटर ही नहीं है। अभी अगर आप ये कहेंगे कि मैंने इससे ज्यादा सर्व किया या ये मुझसे ज्यादा सर्व करता है, तो आप और ज्यादा करने लगिए। इट्स हम्म वेरी इजी। सो आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज, इन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट, एंड आई एम टेलिंग ऑल दी यू नो और ऑडियंस इज वेल, और ये जो किताब है उसमें भी हमने इस पे, डॉक्टर कलाम ने ये फॉर्मूला निकाला था, तो मेरा नहीं है, ये उनका ओके। फॉर्मूला है। 15 मिनट रोज, घड़ी लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, 15 मिनट रोज में आई विल डू एन एक्ट ऑफ सेल्फलेस गिविंग। आई विल हम्म नॉट स्पेंड मनी इन इट। इफ इट करता है तो करिए, आप क्या अफोर्ड नहीं कर सकते मत करिए, मनी इज नॉट द कंसिडरेशन। किसी हम्म को भी पकड़ लीजिए, कोई दोस्त, कोई स्ट्रेंजर, कोई जानवर, कोई पेड़, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, किसी को भी पकड़ लीजिए। हम्म बट यू विल डू समथिंग वेर यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। उस हम्म बिना उस एक्सपेक्टेशन के करिए, इट्स सो ब्यूटिफुल। यू नो, राइट। होती थी हमारे कल्चर में कि सुबह सुबह उठ करके पौधे को पानी डालते थे। पौधे अच्छा। का नाम भी बोल दिया कि आप तुलसी को पानी डालिए या इसको पानी डालिए। हम्म उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था। आप किसी की मदद कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सुबह हम्म सुबह वहीं से दिन शुरू कर रहे हैं आप। हम्म इट इज सो ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट अ राइट। डे।
I'm giving something to a little tiny plant and I'm helping this plant grow and I'm not getting anything in return. मतलब ऐसा कोई प्रत्यक्ष रिटर्न तो नहीं मिलता ना तुरंत, तो हम्म। प्लांट तो बोलता भी नहीं है कि थैंक यू, है ना? राइट। And you are doing it because you know that something good is happening. It's a great way to start a day. राइट। वही अगेन गिविंग मेंटालिटी से हम जब स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ हमें भी खुशी देगी और वो अच्छी आपका एक मेंटालिटी बनाएगी जो आगे भी हेल्प करेगा। आपने वो एक चीज़ सही कही कि है ना, विदाउट एक्सपेक्टेशन करना चाहिए चीज़ें वो एक्सरसाइज में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा तो है, मैंने भी देखा हूँ बहुत सारे लोग करते तो हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक हिडन एजेंडा सबकॉन्शियस लेवल पे ये तो रहता है कि मुझे इसके बदले ये चाहिए। और कई बार इसके लिए लोग अपसेट भी हो जाते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया और इसने तो मेरे लिए ये नहीं किया। और फिर वो जो एक्सपेक्टेशन आ जाता है तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट भी लेके आता है, हर एक चीज़ लेके आता है। तो वो सही नहीं। अगेन कैरेक्टर ऐसा बिल्ड करना चाहिए कि हम आप मतलब वही अगर मैं समरी करूँ तो कैरेक्टर ऐसा बिल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से कि सेल्फलेसली हमें दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सर अब बिल्कुल। मैं बुक में ही और डीप डाइव इसके अंदर मैं जानना चाहूंगा। बुक के अंदर मैं यूजुअली जब बुक पढ़ता हूँ, बुक की समरीज बनाता हूँ, तो उसमें मुझे कई सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज जो मिलती है मैं यूजुअली वो व्यूवर्स के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं चाहूंगा आप भी अपनी बुक से अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिससे कोई एक लेसन लेके जा सके तो लो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। So there are many books. मैंने 14 किताबें लिखी हैं, उनकी ट्रांसलेटेड कॉपियां मिला के लगभग 50 के करीब होंगी। हम्म। बट 14 किताबों में कुछ किताबें ऐसी हैं जो जिनमें स्टोरीज हैं, कुछ किताबें पॉलिसी रिलेटेड हैं, उनमें हम्म। दूसरी तरह की स्टोरीज हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड हैं, कुछ साइंस फिक्शन भी हैं। हम्म। मैं आपको एक दो ऐसी किताबों पे फोकस करते हैं। दो किताबें विशेषकर मुझे लगता है कि जो ज्यादा यूजर्स ने पढ़ी भी होंगी। एक थी रीइग्नाइटेड, जिसके सीक्वल है, वो कई किताबों का रेंज है वो एक। ओके। और वो डॉक्टर कलाम और मैंने शुरू किया था 2015 में, जस्ट वो गुजरने के जस्ट पहले वो किताब आई थी। ओके। और वो किताब रीइग्नाइटेड वाज अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ यंगस्टर्स, जो हम्म। लोग उसको पढ़ रहे हैं, कैसे वो फ्यूचर को इमेजिन करें पॉजिटिवली। ओके। और उसका ध्येय यही था कि इतना नेगेटिव आउटलुक हमारा फ्यूचर का आ गया था कि सब कुछ दुनिया अब तबाह होने वाली है, क्लाइमेट चेंज होके सब खत्म हो जाएगा, हम्म। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगी। एंड वी वांटेड टू से कि नहीं, ऐसा नहीं है। देर हम्म। आर पाथवेज इन विच, एंड देर टेक्नोलॉजिकल पाथवेज, और उसको अगर हम फॉलो करें तो हम आज के सारे चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। देयर वी टॉक्ट अबाउट ऑल दीज, आज के इनफैक्ट काफी चीजें जो हो रही हैं, वी हैड प्रेडिक्टेड इट बैक देन। हम्म। So that was I think, and Dr. Kalam was very passionate about that book as well because he thought that this is what we need to do. तो हम्म। उसमें उस किताब जो रीइग्नाइटेड सीरीज है, देयर डॉक्टर कलाम एंड आई वी फोकस्ड ऑन कि जो एजुकेशन है, और एजुकेशन सिर्फ स्कूल में नहीं होता, कॉलेज हम्म। में भी होता है, एजुकेशन घर में होता है सबसे ज्यादा। तो राइट। हाउ डू वी मेक एजुकेशन फ्यूचरिस्टिक? क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें पढ़ानी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी हम्म। टॉक्ट अबाउट कि कैसे हमें एम्पैथी, कंपैशन और स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ मिक्स करना चाहिए फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज ओके। तभी साइंस इज पावरफुल, बट ऑल दैट इज पावरफुल मे नॉट बी राइट। टू हम्म। मेक पावरफुल राइट यू नीड डायरेक्शन, एंड हम्म। दैट डायरेक्शन कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। इट कम्स फ्रॉम इंटरनल कॉन्शियसनेस। वो एक कॉन्शियस होता है ना, वो कॉन्शियस है, इंटरनल कॉन्शियस से आपको उसके वो डायरेक्शन मिलता है। So we हम्म। talked about that, and I would encourage your, all your listeners to, go through those chapters. You'll find it a fascinating journey कि दुनिया में क्या क्या होने वाला है, और बहुत सारी चीजें होनी शुरू भी हो गई हैं। हमने हम्म। प्रेडिक्ट किया था कि पेट्रोल की गाड़ियां जो हैं कुछ ही साल में हाइड्रोजन फ्यूल से रिप्लेस हो जाएंगी। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। और हम्म। आज हमने कहा था 10 साल का पीरियड दिया था कि 2025 से 30 के बीच में पेट्रोल स्टेशन खत्म हो जाएंगे और सारी गाड़ियां चलेंगी हाइड्रोजन फ्यूल से। हम्म। और ये बात मैं कहता आ रहा हूँ बार बार, अलग अलग किताबों में भी और अलग अलग इंटरव्यूज में भी, और अब हम्म। ये रियलिटी हो रहा है। अभी हम्म। रिसेंटली वाइब्रेंट गुजरात हुआ, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इंडियन कंपनीज सेटिंग अप, रिलायंस हैज टॉक्ड अबाउट सेटिंग अप लार्ज स्केल हाइड्रोजन प्लांट्स। सो अब हम्म। भविष्य में क्या होगा कि जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि आप तेल की जगह, आप डीजल और पेट्रोल की जगह आप इलेक्ट्रिक कार भी नहीं लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार की रेंज लिमिटेड है, स्पीड, आपको वो ट्रैक्शन नहीं मिलता, लोगों को फन नहीं आता, आप बड़ी गाड़ियां नहीं चला सकते उससे। यूल हम्म। यूज हाइड्रोजन फ्यूल। तो अभी सारे पेट्रोल पंप विल सून 10 साल में हाइड्रोजन फ्यूल भेजने लगेंगे, और इंडिया विल बिकम द ग्लोबल नंबर 1 कंट्री इन ऑयल, हाइड्रोजन ऑयल, विच इज द हाइड्रोजन फ्यूल। ओके। और आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ जो देश का सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या होता है, देश का सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है पेट्रोल, हम्म। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैसिव। हमारा सबसे सिंगल लार्जेस्ट चंक ऑफ एक्सपेंस इज पेट्रोलियम, और ओके। हमारे जीडीपी का अच्छा खासा फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से, और द मोमेंट वी आर एबल टू रिप्लेस दैट विद हाइड्रोजन फ्यूल, हम्म। इमेजिन द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बिल वी विल सेव। इंडिया के जीडीपी पे मैसिव पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है अगले 4-5 साल में से, एंड वी हैड प्रेडिक्टेड दैट इन 2015। आज ये हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी आपको
चीजें मिल जाएंगी वहां पर जो डॉक्टर कलाम ने जस्ट बिफोर ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड ही हैड प्रेडिक्टेड द वर्ल्ड एंड इंडिया शुड डू टू परस्यू एजेंडा, जहां पे हम अब उसको इकोनॉमिक सुपर पावर जिसको हम बोलते हैं, विश्वमित्र बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो कुछ लोग उसको सुपर पावर बोलते हैं, जो भी बोलिए, इंडिया पावरफुल भी होगी तो इट विल बी अ बेनेवोलेंट पावर, वी वांटेड टू परस्यू. The other important book which I had showed you was this one, What Can I Give? Can I? What Can I Give this is a collection of things about Dr. Kalam after he passed away. I recalled incidents. There are 38 stories about Dr. Kalam जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे. These are inside stories आप कह सकते हैं, but these are everyday stories. Okay. और इसमें छोटी छोटी चीजें of compassion, empathy, how do you remain emotionally healthy, how do you remain mentally strong, how do you tackle failure, and this is from a first hand experience of the greatest president we've had. तो छोटी छोटी चीजें जो एवरीडे लाइफ में डॉक्टर कलाम करते थे टू स्टे मेंटली ऑलवेज यंग एंड इमोशनली ऑलवेज हेल्दी, दोज वी हैव कैप्चर्ड. और इसमें कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? या एग्जैक्ट. सो जैसे एक एग्जांपल इज अबाउट द टाइम आई मेट हिम एंड आई वाज द IIM अहमदाबाद गोल्ड मेडलिस्ट. अच्छा. एंड मैं BCG गया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में. आई वाज वर्किंग देयर. उसमें मैं आई वाज आल्सो अटैच्ड टू यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम देयर. And then one day I met Dr. Kalam after I had graduated. I went to Dr. Kalam's house, which was 10 Rajaji Marg. और वहां पर मैंने उनको गोल्ड मेडल दिखाया अपना. और उनका जब मैंने उनको गोल्ड मेडल दिखाया तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये गोल्ड मेडल है. और दिख लगा कि हाँ ये छोटा सा था. मैंने कहा सर ये रियल गोल्ड का है, इसलिए इट इज स्मॉल बट इट इज रियल गोल्ड. ओके. फिर वो बोलते हैं कि अच्छा मार्कशीट दिखाओ अपनी. तो मैंने मार्कशीट देखी. कहते हैं मैं सर ए आए हैं, एक आध जगह B है बट यूजुअली ए है. कहते हैं okay, so good marks you've got acclaim, people have appreciated you've got good marks, which means you are well educated, and you're from IIM Ahmedabad, which means you also have a great legacy behind you. Now you tell me one thing, how will you use this legacy, this appreciation of a medal and these marks which show good education to change the way the world operates, to the way India operates? How will you use this? This is the question. And I was 25 years old back then, 24 probably. 24, 25 year pe, I think he said this is the relevant question to ask now. Many of your viewers will also be in the same age. And it doesn't matter what age you are in. You are an educated person. You have the power of knowledge. आपके पास सब कुछ है. अब आप इस ज्ञान को और इस एनर्जी को आप कैसे इस्तेमाल करोगे दुनिया और देश को बदलने के लिए? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. और उस दिन से ही, that was the day I left BCG and I started working with Dr. Kalam. I think sir आप ही गाइड करिए, how do I do it? And I think I found my mentor in that question. Right? I didn't have a real answer and I asked him to आप ही दिखाओ आंसर क्या है, इसका क्या उत्तर होगा. And then he sent me on a long trek. When I started working, पहला मेरा assignment ये था कि आप सैकड़ों गांव जाइए. And I went hundreds of villages. I went across India, अलग अलग जगह. And I saw कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है. देखो ये तो बहुत सब बता देंगे आपको, बट अच्छा भी तो हो रहा है. ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ डूब गया है, सब खराब है. चीजें चल रही है और तब भी चल रही थी. तो कैसे चल रही थी? वेयर वाज दैट होप एंड हु वाज डूइंग दैट इनोवेशन एंड दैट एंटरप्रेन्योरशिप टू मेक ग्रेट थिंग्स हैपन? तो फिर वो हमने पूरा कलेक्ट किया. देन वी रोट अ बुक. आवर फर्स्ट बुक, पहली बुक हमारी टुगेदर थी, जिसका नाम था टारगेट 3 बिलियन. टारगेट 3 बिलियन दुनिया की रूरल पॉपुलेशन है, दुनिया की बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, और दुनिया की यंग पॉपुलेशन. तीनों 3-3 बिलियन है. उस समय तो थी, अब थोड़ी बढ़ गई होंगी. गरीब घट गए होंगे, युवा पॉपुलेशन बढ़ गई होगी. एंड देन वी सेड कि हाउ डू वी क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर देम. तो वहां से शुरुआत हुई. आई थिंक दैट स्टोरी इज कैप्चर्ड इन द बुक. द बुक आल्सो टॉक्स अबाउट हिज लास्ट डे. उनके जो आखिरी, जो IIM शिलोंग में ही पास्ट अवे 27 जुलाई 2015 को, वो पूरे दिन की जर्नी सुबह से लेकर के उस पल तक 6:30 बजे तक, 6:40 PM when he passed away, or at least he fell on the stage and then we took him to the hospital at that stage. वो पूरा journey of that one day is there, and I think it's extremely, it's a very sad day. The whole country cried, but there is inspiration which he provided even on the very last moment of his life. No, the very last moment of his life. I remember कि जब हम जा रहे थे, हम लोग पीछे गाड़ी में बैठे हुए थे. पीछे की सीट पे 2, आगे की सीट पे एक PSO होता है, who's like a police officer, और एक ड्राइवर होता है. मेरे आगे ड्राइवर, उनके आगे PSO. और उस गाड़ी के आगे एक पायलट गाड़ी होती है जो जिप्सी की तरह होती है, ओपन टॉप जो होती है ना, वैसी. उसमें भारतीय सेना के जवान खड़े होते हैं. 3 जवान खड़े थे पीछे और 2 आगे बैठे हुए होंगे.
और पीछे बहुत सारी गाड़ियां थी, एम्बुलेंस होती है, फायर ब्रिगेड होती है, इट्स टिपिकल एक्स प्रेसिडेंट्स कॉन्वॉय। हम्म और हम गुवाहाटी से हम जा रहे थे शिलोंग तक, और इट्स लगभग 1.5-2 घंटा, 2 घंटे से ऊपर ही लग जाता है इनफैक्ट। इट वॉज लॉन्ग जर्नी, रोड बन भी रही थी उस समय। व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ दिस जर्नी, ही few things were happening in the country. एक तो पार्लियामेंट नहीं चल रही थी उस समय, बड़ा डिसरप्शन चल रहा था, हफ्ते भर से डिसरप्शन ही चल रहा था पार्लियामेंट में। देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग देयर। ओके डॉक्टर कलाम वाज वेरी वरीड कि ये डिसरप्शन क्यों हो रहा है। सो ही आस्क्ड, वन ऑफ द थिंग्स ही सेड वाज दैट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं IIM शिलोंग के, एंड वी आर इन द कार, एंड ही सेड ये जो IIM शिलोंग में हम जा रहे हैं, यहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं, यू राइट एन असाइनमेंट फॉर देम। मैं कहा ठीक है सर, लिखता हूँ। कहते लिखो, यू आस्क देम अ सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है सर, आई विल। सो आई opened my laptop and I wrote the assignment 1, please submit this. There is a disruption in the parliament happening. How do you intend to solve it? What is your suggestion? And I closed the laptop. Then he said, you've written an assignment, but you've written a question, but we have not thought about the answer. Okay, yes, but that is for students to solve. I said, no, no, no. A good teacher, a teacher could be a formal teacher, it could be an informal teacher. You know, your people who work with you as juniors, you are like their teacher. If you are parent, then your children, you are the teacher. right But teacher is also formal and informal. He said a teacher should not give a question for which they have not thought the answer. You may not have the answer, but you should have thought something. Effort to dala hoga. So he said, open the laptop. So we opened the laptop again, and for the next half an hour, we thought, what could be our solution towards this challenge? We thought about it. I think it's a very important lesson. कई बार हम लोगों को प्रॉब्लम दे देते हैं, लेकिन हमने खुद नहीं सोचा होता कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, हो भी पाएगी कि नहीं, किस लेवल तक हो पाएगी. We have this tendency to not get our hands dirty and not get our feet wet. I think that's very important to do, because that's where inspiration comes from. Second thing which was happening was, जब हम जा रहे थे गाड़ी से, तो सामने वाली, जो मैंने आपको बोला, एक और जिप्सी जा रही थी आगे, उसके 3 सोल्जर्स खड़े थे, तो 2 तो बैठे थे साइड में, बीच में जो एक था, दैट पर्सन वाज स्टैंडिंग, एंड बहुत तेज से गाड़ियां चलती हैं, सो ही वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हिज बैलेंस. गाड़ी मुड़ रही है, मेंडरिंग रोड्स हैं, बिकॉज ये तो पहाड़ी एरिया है, तो तेज भी चल रही है क्योंकि कॉन्वॉय है, खाली होता है. एंड दिस पर्सन इज अनकंफर्टेबल, और धूप भी हो रही थी उस समय, जुलाई वाज रीजनेबली हॉट. And he said, why is this guy standing? I guess he's standing because he has to protect you. So Dr. Kalam said, but I don't want such a protection. You ask him to sit down. So I said, sir, कैसे बोलूं मैं इसको? I don't have his number. How do I say? So मैंने जो सामने PSO बैठा था, the police officer in our car, I told him, can you ask this guy to stand up, to sit down? He said, हाँ मैं walkie-talkie पे कर देता हूँ call. So he called this guy on the walkie-talkie, and अब walkie-talkie पे तेज हवा में सुनाई तो देता नहीं है, तो सामने वाली गाड़ी को सुनाई तो दिया नहीं, तो उसको लगा कि वो पीछे देखने लगा, उसको लगा कि कम्युनिकेशन तो पीछे से आया है, तो पीछे वाली गाड़ी में देख रहा है. अब हम कैसे कम्युनिकेट करें उससे? तो डॉक्टर कलाम स्टार्टेड यूजिंग हैंड जेस्चर्स. सो उन्होंने बोला कि तुम बैठ जाओ ऐसे. He thought Dr. Kalam is saying कि you go fast. So वो पायलट पे था फर्स्ट कार, तो उसने बोला तेज चलाओ, वो तेज चलाने लगा, तो काम तो नहीं हुआ हमारा. अभी भी उसको लगा, अभी भी वॉकी टॉकी पे है. फिर उसने पीछे देखा, कुछ उल्टा बोल गया क्या, ऐसे. तो उसने कहा वो साहब को तबियत खराब लग रहा है, धीमे चल रहा है. उसने कहा धीमे कर दो. सारी गाड़ियां आपस में पास आने लगी. सो आई सेड, सर ये समझ नहीं पा रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे वाली जो गाड़ी है ना वो लड़ जाएगी हमारे. मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल मीट हिम व्हेन आई रीच. 6:25 we reached IIM शिलोंग में जहाँ लेक्चर था वो थोड़ा ऊंचाई पे था, और जो गेस्ट हाउस है वो थोड़ा नीचे था. तो करीब 5 मिनट का वॉक था ऊपर तक. 6:30 पे हमारी क्लास थी. 6:25 पे we reached, and the first thing he said, you find that guy. अब how do I find a guy? उसका इतना दिखता है, and there are 70 such guards. इंडियन आर्मी के there are soldiers, अलग अलग आर्मी के भी होते हैं, पुलिस के भी होते हैं, लोकल पुलिस के होते हैं, सब अधिकतर का ऐसा चेहरा भी नहीं दिखता, और लैंग्वेज भी नहीं बोलते वो. So I went about, कहाँ है. अब इसको जब when I found this जवान, then he was slightly scared. He was like कि यार पहले तो हाथ दे रहे थे,
अभी तो किसी को बोल दिया कि पकड़ के ले आओ उसको, उसने कहा हम्म सर हैव आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी बट आई डोंट नो बट आई थिंक इज ही एंग्री. मैंने कहा नहीं नहीं इज नॉट एंग्री, यू कम. सो ही केम एंड ही सैल्यूटेड, थोड़ा नर्वस. But he was also the supreme commander, ex-supreme commander in the Indian Armed Force. President is the supreme commander. So हम्म then he said, so उन्होंने बोला, Dr. Kalam said कि, oh, I'm so sorry, I was unable to, you had to stand for me, and I was trying to tell you to sit down, but I could not communicate. So sorry. What did he say? I'm sorry for not being able to communicate. He didn't say you should be sorry for not being able to understand what I'm saying. है ना? हम्म And then he said, thank you, because you were standing. I know it's tough. And I have only gratitude for you. So I thank you. And then they shook hands. And then this guy now, he's a commando and he's got tears in his eyes. And he says, no, sir, I will stand with you. I'll stand for you for 8 hours, full day. You are my favorite Supreme Commander. It's my honor. And then that's how you win people. See, you were asking, how do you win people? And then he said, उनके लिए चाय आती थी और वो जो गोल वाले बिस्किट होते हैं ना वो आते थे. That's his favorite. And he said कि ये जो चाय है ना आप इसको दे दो, because he's the one who's been standing, I was sitting, so he deserves it. So मैं कहा ठीक है सर दे देंगे इसको. Now it's 6:30. 6:30 पे I tell Dr. Kalam, sir 6:30 हो गया है. I'll delay the class by 5 minutes. What you do is that I'll get you the new tea, because वो चाय तो चली गई, तो आप नया चाय मैं मंगवा देता हूँ. It's been good 4 hours and हम एयरपोर्ट से आए हैं यहाँ पर सीधे. You have it and then I'll delay the class by 5 minutes. He said, no, wrong advice. This is not the right advice. A teacher should not make his students wait. उल्टा बोलते हैं हमारे यहाँ. स्टूडेंट लेट आता है तो सिटकनी लगा देते हैं, स्टूडेंट लेट आता है तो उसको सजा मिलती है. टीचर को लेट आना हम एक्सेप्टेबल मानते हैं. A teacher should not make students wait, because that's how you lead by example. How can a teacher be late? I cannot be late. I'm a teacher. यहाँ पे इट्स नॉट इवन अगर शायद वो मेरे ख्याल में अगर वो प्रेसिडेंट होते और 5 मिनट लेट हो जाते तो वो उतना माइंड नहीं करते जितना वो टीचर होके 5 मिनट लेट नहीं होना चाहते थे, बिकॉज इट सेट्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल. And to begin with, it sets a wrong example. So he left the tea and we went up. 6:30, we started the class. And as you all know, at around 6:35, 6:40, while he was lecturing, he fell on the dais and he passed away. But even in that day of 27th July till that evening time, there is so much to learn. That learning and many other such learnings, that incidents after incidents, you will find in the book, What Can I Give? So I've given you a very long answer to a very short question. But I think deserved it. the kind of stories which are there. And every day is like that story. छोटी छोटी चीजें. कभी डॉक्टर कलाम खाना खाना शुरू नहीं करते थे जब तक बाहर चिड़िया को, गिलहरी को, तोते को और पीकॉक को अलग अलग खाना दे नहीं दिया जाता था. He will not start. मैंने कहा एक दिन आप शुरू कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, दे देंगे. कहते आदत नहीं खराब करनी चाहिए. अ गुड हैबिट शुड नॉट बी लेट गो, है ना, कन्वीनियंस के नाम पे. वही हम बात कर रहे थे कि हाउ डू यू क्रिएट अ हैबिट एंड हाउ डू यू सस्टेन अ हैबिट. लोग पूछते हैं हम हैबिट तो लगा लेते हैं, न्यू रेजोल्यूशन बनाते हैं, करेंगे और चौथे पांचवें दिन तक फ्लैट गिर जाते हैं. क्योंकि एक दिन आप कॉम्प्रोमाइज करने देते हो छोटी सी चीज को. अगर आप एक सड़क पे जो आपके घर के बाहर देयर इज अ डॉग एंड यू फीड देम, देन यू फीड देम every day. It does not matter what the day is, whether you are comfortable or not, whether it's too cold, whether it's raining, जो भी हो रहा है वो आपका पार्ट है. ये वो जो काम आप कर रहे हैं, जो क्रिया आप कर रहे हैं, जो कर्मा है आपका, वो आपका पार्ट है. आप इसको छोड़ नहीं सकते, है ना. ऐसा तो नहीं होता कि हम सुबह उठते हैं कहते हैं आज दाएं हाथ नहीं हिलाएंगे क्योंकि आज ठंड बहुत है. ये तो नहीं करते. इट्स अ पार्ट ऑफ यू. Think of your actions as a part of your extended aura and your extended existence and personality. And उतना उसको अगर आप important बनाएंगे लाइफ में तभी वो आदत बनेगी. So yeah, all those things are there. So if you want to live like Dr. Kalam, it's a good book to. Right. I think there's a lot to learn from Kalam sir. आपने जो बताया एक दिन का इंसिडेंट बताया वो तो उसके अंदर कितने सारे प्रोफाउंड लेसन्स है मेरे हिसाब से. आपने कहा कि आपने टाइम ज्यादा लिया, मुझे लगता है ना दिस लेसन्स डिजर्व टाइम. आजकल का ये जमाना इतना क्विक वाला हो गया, रील्स का शॉर्ट्स का जमाना ना. मैं देखता हूँ सबको फटाफट चाहिए. बट प्रॉब्लम ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो फटाफट वाली चीज होती है ना वो फटाफट आती भी है और फटाफट चले भी जाती है. बट जो आपने जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग करके वो एक लेसन बताया ना वो मुझे जिंदगी भर याद रह जाएगा. जो व्यूवर सुन रहा है उसको जिंदगी भर याद रह जाएगा. और समटाइम्स वो एक लेसन ही उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए भी काफी हेल्प कर सकता है.
सो जैसे कि आपने वो एक लेसन बोला, ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी गलती हुई, मैं आपको समझा नहीं पाया। बट यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम लोग सिर्फ दूसरों पे ब्लेम डालते रहते हैं। दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो प्रोएक्टिव के होने के बजाय रिएक्टिव रहते हैं, हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं कि तेरे को समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ। बट आई थिंक अगेन वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और लोगों के साथ बस स्वीट तरीके से रहना, अच्छे से रहना, उनकी जेन्युइनली केयर करना। आई थिंक उनकी स्टोरी से, कलाम सर की स्टोरी से मैं ये लेके जा पा रहा हूँ कि वॉज अ जेन्युइन पर्सन, जो मतलब दिल से लोगों का अच्छा चाहते थे काइंड ऑफ। और वो जेन्युइननेस ही उनके एक्शन से दिखते रहती थी अलग अलग तरीके से। दैट्स व्हाई एवरीवन लाइक्ड हिम सो मच। एब्सोल्युटली ट्रू। सही बात आपने, ये बात जो आपने पहली बात बोली बिल्कुल सत्य है। हम हम्म। इतने ज्यादा इस समय ऑब्सेस्ड हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कल्चर से कि हम्म। हम सीखने में समय लगता है। आपके दिमाग में न्यूरॉन्स हैं। मैं हम्म। साइकोलॉजी पे, आई एम साइंटिस्ट, आई हैव टू टॉक अबाउट साइंस। हम्म। आपके दिमाग में न्यूरॉन्स हैं। उन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनता है। वो हम्म। कनेक्शन को जो बनता है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। उसमें एक इलेक्ट्रिकल पल्स निकलती है। हम्म। ये कनेक्शन बनते भी हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, आप नए कनेक्शन भी बना सकते हैं। हम्म। लेकिन ऐसा करने के लिए थोड़ा समय लगता है। अगर आप एक उस कल्चर में है कि आप जो है इंस्टेंटली 10-10 मिनट का, 10-10 सेकंड का आपका फोकस है, तो आपको सीखने का समय नहीं है। हम्म। और इस कदर हम सीखने से, मुझे लगता है कि, एंड इफ यू मे अलाउ, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हम कर सकते हैं, अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म मैं अपना भी कर रहा हूँ। हम्म। कभी कभी मुझे लगता है जब मैं रील्स देखना शुरू कर देता हूँ, एक के बाद एक के बाद एक, आई एम नॉट इवन सेलेक्टिंग व्हाट इज कमिंग टू मी। हम्म। आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू एन एल्गोरिथम कि भाई हम्म। तुम ही बता दो मुझे क्या देखना है, हम्म। क्या देखना चाहिए, और 30 सेकंड से ज्यादा मत दिखा देना, क्योंकि हम्म। मेरा अटेंशन उससे ज्यादा नहीं है। हम्म। We have surrendered our mental faculty and our wisdom to an algorithm, an AI, and it's dangerous. हम्म। Greatness is not achieved. Why people should read books? Because हम्म। A, you select book, हम्म। you choose it, you have a हम्म। choice. हम्म। Second is you have to spend time with the book. The book हम्म। will never be always interesting. हम्म। ऊपर नीचे होगी। आप में पेशेंस आता है कि कोई चीज ऐसी भी मैं पढ़ूंगा और दिमाग में डालूंगा जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही, मेरे को हम्म। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाद में अच्छा मिलेगा मुझे कुछ। हम्म। और चीजों को आप टोटलिटी में देखना सीखते हो एक बुक से। हम्म। जब आप पूरी बुक पढ़ते हो तो आपको पूरी सेंस बनती है, अच्छा ये बात थी पूरी, ये फुल पिक्चर है वो ये है। चाहे आप हम्म। नॉवल पढ़िए, लुक एट बुक्स लाइक एटलस श्रग्ड या फाउंटेन हेड, कितनी मोटी मोटी किताबें हैं। हम्म। लुक एट महाभारत, कितनी मोटी किताब है। लेकिन हम्म। अगर आप उसको टोटलिटी में पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो हम्म। एक चीज को टोटलिटी में देखने की आदत बनती है व्हेन यू रीड अ बुक, हैबिट। हम्म। आई थिंक नीड ऑफ एन आवर, मुझे लगता है वो बोला जाता है ना, कि आज के टाइम पे तो मुझे लग रहा है बहुत जरूरी हो गया है बुक्स रीड करना। जितना लोग कम से कम बुक की तरफ जाते हैं, बट मैं सीखने का मेरा मकसद ही ये था कि यार मैं ना 1000 लोगों को भी अगर मोटिवेट कर सकता हूँ बुक रीड करने के लिए, तो वो बहुत होगा मेरे लिए। आज थैंकफुली लोगों ने इतना प्यार दिया कि हम मिलियंस तक पहुंच गए हैं। बट अगेन ये एक मैंने नोटिस किया, अभी भी है ना बहुत सारे मेरे व्यूवर्स है, वो लोग सिर्फ समरी तक ही सीमित रहते हैं। वो लोग सिर्फ समरी देखना चाहते हैं 10 मिनट में। और कई बार लोग मुझे बोलते भी है, मेरे व्यूवर्स, की भाई बुक पढ़ने बहुत बोर होता है, आपकी समरी देख लेता हूँ ज्ञान मिल जाता है, बस बहुत है। बट मैं भी उनको फिर भी तभी यही बोलता हूँ कि यार काइंड ऑफ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एकदम सही एनालॉजी भी नहीं है, बट आप पेरिस अगर सिर्फ टीवी पे पेरिस देखोगे तो आप कितना मजा आएगा, और आप पेरिस खुद से जाओगे तो कितना डिफरेंट फील होगा। कई बार वो थोड़ा बहुत ऐसा फर्क बुक में भी, थोड़ा बहुत नहीं बहुत फर्क होता है। जैसे कि अभी ये मेरे सामने 7 हैबिट्स रखी हुई है, ये अगर इसकी समरी देखो, मेरा समरी देखो, आपको मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको सारी समरी पता चल जाएगी। बट ट्रस्ट मी, अगर आप वही बुक रीड करोगे ना, वो एक अलग लेवल पे ही आपको चीजें समझ में आएगी कि ऑथर बोलना क्या चाह रहा है। और वो कई बार मैं चीजें बीच बीच की चीजें मिस कर दूंगा, बहुत सारी बातें मैं मिस कर दूंगा, लेकिन वो एकदम कंटिन्यूटी एकदम सही तरीके से आपको समझा पाएंगे, जो मुझे लगता है और प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में अप्लाई करने में फिर हेल्प मिलेगी। अगर मैं 7 हैबिट सिर्फ बता दूंगा तो वो 7 हैबिट आप याद रखोगे और भूल भी जाओगे, लेकिन अगर बुक पढ़ लोगे तो एक्चुअल में वो 7 हैबिट आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठेगी कि कल को आपको उसका एक्शंस लेने में हेल्प मिलेगी। बिकॉज एट द एंड मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस। हम कितनी भी चीजें सीख ले, बट अगर हम लोग उसको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करें तो फिर इतना मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत फायदा होगा है नो, बट उतना फायदा नहीं होगा जितना हो सकता है अगर हम लोग उसको एक्ट करके करें तो इसीलिए मैं भी ये चीज सबको मोटिवेट करूंगा कि आप लोग प्लीज जाके बुक्स जरूर पढ़ो। ये बुक्स पढ़ना आपके हिसाब से क्यों क्यों जरूरी है, एज अ साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव में आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारी कारण से बुक पढ़ना जरूरी है। हम्म। पहला तो जो मैंने आपको बताया, बुक्स पढ़ने से पेशेंस आता है। हम्म। जब आप बुक पढ़ते हैं तो किसी बड़ी चीज को, आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बड़ा अचीवमेंट अगर करना है लाइफ में, लेट अलोन बुक रीडिंग, कोई भी बड़ा काम करना है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं और हम्म। उसमें समय लगता है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि आप एक ग्रैंड प्रोजेक्ट को स्मॉल स्टेप्स की तरफ पढ़ सकते हैं,
क्योंकि एक दिन में तो कोई बुक नहीं पढ़ पाते, ज्यादातर लोगों के पास इतना समय नहीं है, और शायद पढ़ना भी नहीं चाहिए कि एक दिन में पूरी बुक पढ़ डाली। राइट। समय देना चाहिए। यू यू शुड रीड अ बुक एट अ लेजरली पेस, कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि सुबह से शाम तक पूरी किताब पढ़ डाली, क्योंकि आप कन्वर्स नहीं कर पाए अपने माइंड में उससे। सो यू लर्न डिसिप्लिन, यू लर्न पेशेंस, and when you read the book in totality, see why book reading is so better, so much better than say watching a movie. हैरी पॉटर का एग्जांपल ले लीजिए। अगर हैरी पॉटर को सब लोग बोलते हैं बुक अच्छी थी, बट मूवी अच्छी थी लेकिन उतना मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब आप बुक रीड करते हो तो आप इमेजिन करते हो, आप सिर्फ वर्ड्स देखते हो, वर्ड्स से कैरेक्टर का इमेजिनेशन आपका माइंड करता है। सो जब आप बुक रीड करते हो तो ना सिर्फ आप, आपका जो ब्रेन है, ना सिर्फ आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, जो आउटर ब्रेन है, ना सिर्फ वो वर्ड्स पढ़ रहा है, यानी आपकी वर्बल कैपेसिटी बढ़ रही है, बट आपकी इमेजिनेशन कैपेसिटी भी बढ़ रही है। आप इमेजिन कर रहे हो कि अच्छा ये कैरेक्टर यहाँ गया होगा, या ये चीज, ये गांव ऐसा होगा। डिपेंड्स, फिक्शन नॉन फिक्शन का कोई इसमें वो नहीं है, दोनों जगह आप इमेजिन ही करते हो। योर माइंड ट्रांसलेट्स वर्ड्स इनटू पिक्चर्स और मूवीज विच आर हैपनिंग इन योर हेड, एंड दोस कैरेक्टर्स, वो चेहरे, आप जब हैरी पॉटर पढ़ते हो तो हैरी पॉटर में चेहरा आप डैनियल रैडक्लिफ का नहीं देखते थे, आप अपने दोस्त का देखते होगे या अपना देखते होगे। यू वुड पर्सोनिफाई समवन यू नो, someone you recognize. So that is why it becomes even more exciting, because you build a weaving imagination around your context. And imagination is the key to any invention. दुनिया में कोई भी चीज पहले इमेजिन हुई है, फिर वो बनी। चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो सुई से लेकर के तलवार तक, टेलीफोन से लेके एयरप्लेन तक, पहले किसी ने इमेजिन किया, फिर उसने बनाया। Great imagination is a human strength. There is no animal which imagines. I mean, छोटी imagination हमने, again, scientific perspective, there are certain animals like dolphins, even dogs, and cats, which can imagine food, safety, water, that much they can imagine. उनका realm इतना ही है. But humans are the only known species in the universe so far, unless we find another species, which can imagine complex things. हम imagination पे imagination build करते हैं. And we do it while we are sleeping, we do it while we are awake. We do it both ways. So building that imagination is extremely important. It's a skill which children and young people at any age actually should do it, because if you want to remain mentally agile in your mind, you need to keep imagining. So ये बहुत ही important चीज है, जो सिर्फ तभी आएगी जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि बुक पढ़ेंगे और बुक से आप ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा, ऑथर बहुत सारी चीजें ऐसे बोल रहा है जो आपको तभी समझ में आएंगी जब आप वो किताब पढ़ोगे पूरी चीज। There are certain hidden lines which may never get covered otherwise. वो आपके लिए रेलेवेंट होंगी, शायद किसी और को समझ में नहीं आएंगे, ये भी संभव है। कोई, अगर आप यही सोचिए, अगर बुक से भी थोड़ा हटके देखिए, तो एक बहुत अच्छा सीरियल होता था महाभारत, बचपन में आपने भी देखा होगा, पुराना वाला महाभारत। दैट महाभारत जब मैंने बचपन में देखा, मुझे कुछ और समझ में आया। मेरे लिए वो एक्शन था, मतलब इट वाज लाइक अर्जुन इज फाइटिंग कर्ण and Duryodhan, and idhar se tir udhar se tir and all that stuff. It was nice, but it was from an action figure. When I read it again in my college days, or I saw in this case I saw it, I had a different thing to it. When I see it now, it is a more of a philosophical engagement. So imagine agar, and it's a very huge Mahabharat ki text ko unhone bade meticulously translate kiya, but now when I start reading the book, if I read, when I read the book, इट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तब लगता है अच्छा ये तो मेरे लिए कॉन्टेक्स्ट, ये मेरे ही कॉन्टेक्स्ट में, तब तक वो एलियन था। और जब मैंने किताब पढ़ी तब मुझे लगा, ओ आई एम अ कैरेक्टर हियर, आई एम इमर्स्ड हियर। सो वो इमर्सिव चीज जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट कम्स ओनली बाय बुक्स। सो आई थिंक रीडिंग बुक्स वाज अ वेरी नेसेसरी ह्यूमन स्किल फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। हमने क्या किया, हमने सोचा कि बुक्स वर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट्स द रॉन्ग वे टू लुक एट अ बुक। बुक इज नॉट अ सोर्स ऑफ जस्ट इंफॉर्मेशन, बिकॉज फिर हमने कहा कि वो तो गूगल भी कर देता है, वो तो वीडियो देख के भी पता लग जाएगा, वो तो मूवी देख के भी पता लग जाएगा। बट बुक इज नॉट जस्ट दैट। अ बुक इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन ऑथर एंड अ रीडर. अ बुक इज ऑल्सो एन इमेजिनेशन ऑफ द रीडर, एंड अ बुक इज अ वेरी डायनेमिक weaving of that context in your head, which is different from my head and your head and your head. So every book makes you unique. Reading books makes you unique. Right. That is very important, and I think we have missed that. ये जो पूरा, and हम खुद ही देखते हैं बहुत कुछ. I mean, it's not that most of us have started reading less, and most of us, do not know the value of reading, and it will be only known when you lose it. No, मेरे को लगता है कि लोग अब सपने नहीं देखते, इतने पावरफुल सपने नहीं देखते लोग, क्योंकि पढ़ते नहीं.
इमेजिनेशन वीक हो रही है। ब्रेन में मसाला ही नहीं है कुछ। हम्म। जब जब वो टेक्स्ट ही नहीं घूम रही है ब्रेन में, तो वो कैसे बनाएगा पिक्चर्स? सो राइट। आई थिंक इफ आई रीड अ गुड बुक, I tend to dream more, is what I've noticed. हम्म। Because there is raw material in the brain. राइट। आई थिंक ये क्रिएटिविटी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको अगर बुक पढ़ते हो तो। एक चीज मुझे भी लगती है कि बुक से आपके अंदर एक डेप्थ आती है। डेप्थ कई बार आजकल का जो जमाना बहुत शैलो होते जा रहा है हर चीज, मतलब दोस्ती है नाम की है, बुक पढ़ रहे हैं मतलब समरी देख रहे हैं नाम का, मतलब बुक कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सरफेस लेवल पे चीजें हो रही है। और मुझे लगता है कि सरफेस लेवल पे कोई भी चीजें उतनी दमदार नहीं होती है, और सब चीजें आती है जब आपके अंदर डेप्थ होता है। दोस्ती वो अच्छी होती है जो गहरी होती है, मतलब रिलेशनशिप भी वो अच्छे होते हैं जो गहरे होते हैं। तो आप भी जो पढ़ रहे हो, अगर मुझे लगता है वो लेसन नॉलेज से भी अगर आपको गहरा रिश्ता चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप बुक्स पढ़ोगे तो ही वो गहरा रिश्ता आएगा, वो समझ आ पाएगी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जो मतलब कई बार क्रिएटिविटी में भी हेल्प करेगी, इमेजिनेशंस में भी हेल्प करेगी, और हम खुद को भी और देश को भी आगे बढ़ाने में मुझे लगता है हेल्प करेगी। सर आपने कई सारी बुक्स लिखी है, उनमें से अगर मैं पूछूं आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है, और उसका कोई एक सबसे फेवरेट लेसन कौन सा है? See, writing a book is like being a parent. You हम्म। don't ask parents what is your favorite. राइट। It doesn't matter if some books did better in the market, some would not have done it. ओके। But every child is special. So it's व्हाट्स very, योर अंडररेटेड बुक देन, मतलब जो अंडररेटेड है, मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये तो पढ़नी चाहिए, मतलब वो। मुझे लगता है कि अंडररेटेड बुक अगर आप बात करिए तो एडवांटेज इंडिया आई थिंक इज अ अंडररेटेड बुक। वो ओके। मैंने और डॉक्टर कलाम ने लिखी थी, एंड पार्ट ऑफ इट आई कंक्लूडेड आफ्टर ही हैड ऑलरेडी पास्ड अवे। हम्म। And it talked about कि भारत के competitive advantage क्या है? Why is India such a special country हम्म। as an economy, as a social entity, as a military asset, as a scientific capital? क्यों भारत एक बहुत ही विशेष स्थान पर है? मुझे लगता है कि उस किताब को पढ़ना चाहिए लोगों को। हम्म। और भारत कैसे और अग्रसर बन सकता है, अग्रणी बन सकता है, उसके ऊपर भी हमने बात करी है। हम्म। आई थिंक रीइग्नाइटेड अंडररेटेड तो नहीं है, डिड वेरी वेल। बट हम्म। रीइग्नाइटेड सीरीज आई थिंक ऐसे सभी व्यक्ति जिनको भविष्य को इमेजिन करना है, इमेजिनिंग के लिए, दैट इज अ वेरी गुड बुक टू बिगिन विद। इनफैक्ट हम्म। रीइग्नाइटेड 2 में द होल स्टोरी बिगिंस विद अ साइंस फिक्शन वेयर हम्म। आई हैव इमेजिन्ड अ चाइल्ड, दिस चाइल्ड इज लिविंग इन मार्स, एंड इसकी मदर है माँ, जो एक रोबोट है, क्योंकि हम्म। इसकी मदर की मेमोरी एक रोबोट में डाल दी गई। ओके। एंड द चाइल्ड इज ट्राइंग टू फाइंड हिज मदर्स लॉस्ट वॉइस। तो वो प्रोसेस में उसकी माँ की आवाज चली गई, तो रोबोट की तरह बोलती है। तो ओके। इस चाइल्ड का जो पूरा जो जर्नी है, इट इज अबाउट फाइंडिंग दैट रिकॉर्ड ऑफ हिज मदर्स वॉइस एंड पुट इट इन दिस रोबोट सो दैट ही कुड हियर हिज मदर ऑन हिज बर्थडे। And हम्म। it's a science fiction, so there's a whole scientific mission to it. So it's a good imagination. This is Reignited 2, that is हम्म। there. So ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो I think there's a lot of lesson in it, which one must look at it. But मुझे लगता है कि Advantage India is one book which I would like people to read if you really want to know. And it's also very good because Dr. Kalam के साथ co-authored book है, and this is his very last book before he passed away. In fact, the book came after he passed away. And it's his final parting ideas to India. It's a short book, but it's a very high context book, और उसमें काफी भारत कैसे बना है ना, उसके बारे में भी कहानियां हैं। कैसे हमने अग्नि मिसाइल बनाई, कैसे हम लास्ट मिनट के लास्ट आवर में, हम अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस समय जॉर्ज बुश, और कैसे उन्होंने हमारे, पता लग गया, अब अमेरिकियों को पता लग गया कि हम लोग जो है अग्नि मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। बहुत दिन तक रोका उन्होंने। 80 के पूरे दशक में भारत को रोकने की सारे विकसित देशों ने कोशिश करी कि भारत को अग्नि मिसाइल ना बना दे। पृथ्वी अच्छी बना ले, ठीक है, आईसीबीएम नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आईसीबीएम वो उनके हमारे रेंज पे आ जाएंगे वो। सो वो हमें बनाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन फाइनली जब हम 89 के आसपास भी सेट हम टेस्ट करेंगे, तो उस, और ये कहानी उस किताब से है, एंड आई डोंट थिंक डॉक्टर कलाम हैज टोल्ड दिस स्टोरी एवर अदर देन दिस बुक। 89 के जिस दिन लॉन्च होने वाली थी मिसाइल टेस्ट लॉन्च, उस दिन डॉक्टर कलाम को फोन आया उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी, और उन्होंने बोला कि ये मिसाइल लॉन्च होनी है करीब 7:30 पे, और लगभग 2 बजे फोन आया रात में, और 5 घंटे बचे हुए हैं लगभग, मिसाइल बनी हुई है। अब डिफेंस जो सेक्रेटरी है वो डॉक्टर कलाम से उन्होंने बोला कि देखो, तुमसे कैबिनेट सेक्रेटरी बात करेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी इस देश का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, सबसे ऊंचा। और उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी वाज टीएन सेशन। टीएन सेशन, फेमस टीएन सेशन, राइट, बाद में इलेक्शन कमिश्नर बने वो। तो टीएन सेशन साहब ने फिर फोन किया, 1 घंटा लगा। उन्होंने हॉटलाइन पे, उस समय मोबाइल तो नहीं होते थे, हॉटलाइन होती थी,
ओके। हॉटलाइन मतलब वो सिर्फ बड़े बड़े लोग आपस में ही बात कर सकते हैं उससे। अच्छा, ओके ओके। और उन्होंने बोला कि मैं सेशन नाम टीएन सेशन स्पीकिंग, डॉक्टर कलाम इज दी इस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ दिस अग्नि, सो ही इज सीनियर बट सेशन तो इज टीएन सेशन इज द कैबिनेट सेक्रेटरी, इज लाइक द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट. ओके। He said, Kalam, listen, I want to tell you something. I think the Americans have got to know about their satellites have caught us. And they know that हम मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं और कल ही करेंगे, मतलब आज ही करेंगे. अब तो 2 बज रहा है ना, तो बस अब कुछ घंटे में हम करने वाले हैं. अभी 3 बज चुका है. हम तो बिकॉज दे हैव सीन कि हम कहाँ लॉन्च करने वाले हैं, तो वो सैटेलाइट पकड़ लेते हैं पिक्चर से कि इस जगह को ये क्लियर कर रहे हैं, देयर इज मिलिट्री प्रेजेंस देयर, तो कुछ होने वाला है यहाँ. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैज टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट उस समय राजीव गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, that we know it and you should not do it. And I'm paraphrasing. Then, so Kalam, I want to know that is it possible? The Prime Minister wants to know that is it possible to delay this launch? अभी कलाम साहब कैबिनेट सेक्रेटरी बात कर रहे हैं, तो कलाम साहब he said I was very scared कि अभी डिले किया तो गए, बिकॉज डिले का मतलब खत्म. इससे पहले भी डिले किया था तो 5 साल लगे थे अगली बार करने में. इट डिले मींस द प्रोजेक्ट इज ओवर एंड इंडिया विल नॉट एक्वायर द कैपेबिलिटी टू डू डीप स्ट्राइक्स इन से चाइना के एज तक हम नहीं जा पाएंगे फिर. ये स्ट्रेटेजिकली हमारा बहुत बड़ा फेलियर होता. एंड अग्नि वुड हैव नेवर हैपेंड. सो ही सेड अब मैं क्या करूं. ही सेड आई वेंट साइलेंट एंड देन ही सेड आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, सेशन साहब, TN session, he said something profound. He said, अब this is hotline, right? In all likelihood, hotlines are tapped. हो सकता है अमेरिकन ये भी सुन रहे हैं. तो उन्होंने बोला, but Kalam, I want to know something. Do you think the missile is at a point of no return? Do you think this missile test is at a point of no return? सवाल में जवाब छुपा है. अब डॉक्टर कलाम ने सोचा कि and this whole account is beautiful writing this book, Advantage India में the story is there. And he said, मैंने मिसाइल को देखा and I saw my workers, hundreds of people working, रात भर काम किया है, कई रात से काम ही चल रहा है. And the zeal and इतनी डिफिकल्टी से हम इस चीज को यहाँ तक लाए हैं. And the missile is looking at me and I'm looking at the missile. And he said, I know कि in that moment my career is at stake. But he said, I said, okay, yes sir, missile is at point of no return, I can't do anything now. And the missile was tested, it was successful. That's how we became a missile capable country. Our missile technology kicked off then, and today we are amongst the world's best. So you can't really say कि Americans हमसे better हैं या हम उनसे better हैं. उनके पास तो ज़्यादा मिसाइल हैं, but हमारी टेक्नोलॉजी उनके बराबर है. It's more or less same. मतलब पीक पर हैं हम सब, जेनिथ पर हैं. इंडिया, रशिया, हमारा फॉर्मर सोवियत, US, इंडिया, and maybe China is pretty good as well. तो ये 4 कंट्री की मिसाइल टेक्नोलॉजी is the best in the world. But it started then with a risk. So I asked him, sir, ये बताइए, आपने बोल तो दिया, but अगर मिसाइल फेल हो जाती तो कहते हैं then my career was finished. I was not telling the fact to the cabinet secretary, hence the prime minister of this country. मतलब they would have said कि ये तो उन्होंने बताया नहीं, फेल हो गया. प्लस अग्नि को हमने टेस्ट तो किया नहीं था, पहला टेस्ट था, फेल हो सकती थी. But he said when I was looking at Agni, I looked at Agni and I had a conversation with it. And he said, I knew that I was not failing Agni. I was standing for my Agni missile. And Agni would not fail me. You know, that is so important because great projects are made when you fall in love with the project itself. You are an emotional bond with it. एंड किसी भी चीज को आप देख लो, कैसे थॉमस एडिसन ने जो है ना बल्ब 1500 बल्ब फ्यूज करने के बाद 1501 या न जाने कितने तो बल्ब फ्यूज किए, 1500 तो किए थे, कितना उसके भी आगे नंबर था. एंड येट ही वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन because he was in love, he was in emotional relation with what he was trying to achieve. So was Dr. Kalam. And that story is there, many stories are there, but these are profound stories of how India conquered against odds. Right. It's a very difficult place, difficult journey. To today's place, it has been a very difficult journey. Right. So that's a beautiful thing. हमें मतलब as a youth हमें भी ये मतलब अपने काम से एक लेसन मैं ये लेके जा सकता हूँ इससे कि हमें अपने काम से मोहब्बत, प्यार होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, क्रेजीनेस होना चाहिए, थोड़ा सा ऑब्सेशन होना चाहिए.
और तभी जाके बड़ी बड़ी चीजें हो पाती है। वरना अगर हम लोग सिर्फ ऐसा सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, नहीं ये करना है और हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो वो वाली चीज कई बार रिजल्ट्स क्रिएट नहीं करती है। एक फाइनल एब्सोल्युटली। क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है एक लेसन या 3 लेसन जो भी हो सकता है, सबसे टॉप चीजें जिसे हमें एज एन इंडियन फॉलो करना चाहिए ताकि हम खुद भी आगे बढ़े और आने वाले टाइम में हमारा देश भी आगे बढ़े? आपका फाइनल मैसेज क्या है यूथ के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए? आई थिंक लेट्स सेट दिस क्वेश्चन अप बिकॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया, भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पर है। मुझे लगता है कि और यहाँ तक आने में बहुत लोगों का योगदान रहा है, हम्म। लेकिन यहाँ पर जहां पर हम हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली बार आपके पास शक्ति है निर्धारित करने की अपना भविष्य। नहीं तो पिछले कम से कम अगर मैं बात करूं तो 1300 ईस्वी से, यानी कि 1300 से लेकर के 1947 डेफिनेटली, बट इवन हम इकोनॉमिकली सशक्त नहीं थे, हम सामरिक यानी मिलिट्री शक्ति नहीं थे, वो सब बनने में 2020 निकल गया। डॉक्टर कलाम ने विजन 2020 दी थी, एकदम सही नंबर था। आप कोविड के 2 साल हटा दीजिए तो 2022 तक हम वहां पहुंच गए। ठीक है। हम्म। 2022-23 में जो भारत बना है, यानी अब जिस भारत में आप हैं, वो भारत निर्धारित करता है अपनी खुद की विदेश नीति। वो यूक्रेन के युद्ध में रशिया से तेल खरीद सकता है हम्म। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूरोपियन पावर क्या सोचती है। हम्म। वो जो है चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पूरे इंडियन ओशन में, अभी आप देख रहे हैं मालदीव्स वाली बात भी, चल रहा है। श्रीलंका में भी था इससे पहले, वो जिस चाइनीज इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट कर सकता है ओपनली, हम्म। बिना चाइना के डर के, चीन से डरते नहीं है, हम्म। उसके लिए पाकिस्तान एक राइवल ही नहीं है। हम्म। भारत के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान तो रिग्रेट में है कि हमें ये बनना था, हम क्या बन गए। हम्म। और इसमें अब हमें ना, हमें इसमें कोई खुशी करने की बात है ना गम, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट हो गया है। हम्म। इशू इज इनसिग्निफिकेंट। वो देश, अफ्रीका के सारे देश, अफ्रीकन कंट्रीज आर सेइंग कि इंडिया को लीडरशिप दे। हम्म। हम जो अभी आपने G20 देखा उसमें भी अफ्रीका को हमने क्या स्थान दिया। वो देश बात करता है कि हम मून के साउथ पोल पे जाएंगे, एक बार फेल होंगे तो दोबारा जाएंगे, हम्म। और जब तक नहीं सक्सेस होंगे तब तक जाते रहेंगे, और सेकंड अटेम्प्ट में हम सक्सेस हो भी गए। वो देश सूरज पे अपना दूरबीन लगाता है, वो ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करने के लिए दूरबीन लगाता है। वो कह रहा है मैं अपने गगननॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स भेजूंगा अपने स्पेस में 1 साल के अंदर। हम्म। वी आर अ fearless सोसाइटी बिकॉज वी हैव द पावर टू बी fearless, एंड यू हम्म। आर अ वेरी लकी पर्सन टू बी इन दिस इंडिया। और इस इंडिया को बनाने के लिए हमारे माता पिता, उनके माता पिता और उनके माता पिता ने खून पसीना बहाया है, हम्म। मुश्किल से आया है ये पल। राइट। अब as a youth, now I wanted to set this up because as a youth today you are on a minefield of opportunities, और उसमें पिटफॉल्स भी हैं, होते ही हैं। क्योंकि अगर आपने ये अटेम्प्ट मिस कर दिया तो आपको ब्लेम करने के लिए अब स्वयं आप खुद हैं और कोई नहीं है। हम किसी अंग्रेज को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी किसी भी चीज को ब्लेम नहीं। हमारे हिस्टोरिक इश्यूज कश्मीर के लगभग सोल्यूशन पर हैं। वो बहुत सारे जो हिस्टोरिक इश्यूज थे हम उनको रिजॉल्व भी कर चुके हैं। तो वी आर एट अ वेरी गुड प्लेस नाउ। व्हाट यू नीड टू डू एज अ यूथ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि जो हमारा ये एक तरीका है ना कि हम इंडिया को क्रिटिसाइज करने में अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। हम्म। गेट रिड ऑफ दिस, नो कंट्री डज दिस। आपको लगता है दूसरे देशों में अपराध नहीं होते, आपको लगता है दूसरे देशों में दुनिया भर के गलत काम नहीं होते हैं, सब होते हैं। हम्म। लेकिन दूसरे देशों के लोग में उनकी मीडिया और उनके लोग चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोलते हैं कि मेरे देश में ये खराब है, बहुत बुरा देश है मेरा। कोई नहीं बोलता। हम क्यों इसमें ग्लोरीफाई करते हैं? इस बात को हम उतना ध्यान दें जितना सोल्यूशन के लिए, समाधान के लिए जरूरी है। हम्म। इसलिए नहीं कि हम उसको उसको स्टोरी बनाने के लिए जरूरी है। चीजें खराब, अगर आपकी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के देश में कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, उनको हम सही करेंगे, हम्म। लेकिन उसको, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारे लोग बुरे नहीं है, हमारे लोग हम्म। अच्छे हैं। और शायद दुनिया में सबसे अच्छे कैरेक्टर राइट। वाइज देखिए तो इट्स राइट। बेस्ट कैरेक्टर कंट्री। एग्जैक्टली। ठीक है, एलिमेंट्स होंगे, अपराधी भी होंगे, दुनिया भर के खराब लोग भी होंगे, बट वो एक छोटा सा एक बूंद है इंक का। आप उससे पूरे पानी का कलर नहीं खराब कर सकते, ये मत करिए। है ना, राइट। तेल में पानी की तरह डालिए उसको, वो अलग दिखता है, उसको अलग छांट सकते हैं आप। लेकिन हम्म। पानी में स्याही की तरह मत डाल दीजिए कि पूरे पानी का रंग ही आपने उससे रंग दिया। ये गलती हम करते हैं, ये हटाना पड़ेगा। और विदेशों में जा जा करके मुझे इतनी कोफ्त होती है, इतना दुख होता है, जब कहीं लंबी सी लाइन लगी थी। एक दिन मैं दुबई एयरपोर्ट पे था एंड आई सॉ यंग कपल, और दुबई से मैं वापस आ रहा था और वो इंडिगो की फ्लाइट थी। लाइन लगी हुई थी, चढ़ने के लिए लाइन लगती है, हर कहाँ नहीं लगती है, सब जगह लाइन लगी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन दिस इंडियन कपल सेज, ओ इंडिया जाने से पहले इंडिया की याद दिला दी, देखो मिस मैनेज लंबी लाइन है। देखा साहब बगल में भी लगी है,
पैन अमेरिका की भी लगी हुई है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल की भी लगी हुई है, आप चढ़ रहे हो और क्या हो रहा है? वाई डू यू से दिस इन फ्रंट ऑफ फॉरेनर्स कि हमारे यहाँ बस सब खराब है, मिसमैनेज्ड है, लाइन लगी है? ऐसा राइट। नहीं, आप देखो क्या हाल है दुनिया में। तो बी प्राउड ऑफ योर कंट्री एंड हम्म। बी नो दैट यू आर एन एम्बेसडर ऑफ दिस नेशन एंड हम्म। दिस सोसाइटी, एंड नो कि अगर देश को आप डेरोगेट करोगे, मजाक में भी करोगे, आपके पर्पज नहीं होगा, लेकिन आप गलती से भी निकाल दोगे तो आप ही को नुकसान होगा। जैसे हम अपने माता पिता के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते और सुनते भी नहीं है, हम्म। ठीक है, हमारे परिवार में इशू है, हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम्म। विदेश में जाकर के हम बदनामी नहीं करेंगे। राइट, ये हमें एग्जैक्ट। एटीट्यूड हटाना पड़ेगा, पहली बात। हम्म। दूसरी चीज जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी किसी पर्पज का है जब उसमें नॉलेज से आप मल्टीप्लाई करें। अगर नॉलेज जीरो तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जीरो। सो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं, उसको अगर आप नॉलेज से संचित नहीं करेंगे, उसमें सींचेंगे नहीं, तो हम्म। उसमें कोई फसल नहीं निकलने वाली। ये हमें और आने वाले समय में ये और भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात और ये फाइनल बात है, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल एंड अ ट्विस्ट। हम्म। अगले 5 साल में मैंने आपको बताया कि तेल, जो ऑयल है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का यूज बहुत तेजी से गिरेगा, और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल निकालने के लिए आपको किसी भी नदी, किसी भी समुद्र से आप बना सकते हैं, आपको सिर्फ एनर्जी चाहिए। यानी हम्म। कि दुनिया में एनर्जी वर्ल्ड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हम्म। ठीक है, इसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटर आने वाले हैं, उससे कंप्यूटिंग वर्ल्ड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इसी तरीके से फ्यूजन पावर आने वाली है, उससे जो आपकी कमर्शियल एनर्जी आती है उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, 10 साल में हो जाएगा। फिर हम स्पेस में मिनरल्स निकालने की बात कर रहे हैं, हम एआई, ह्यूमनॉइड्स, इन सब के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 5-10 साल में जैसे आप दुनिया देखते हैं सब बदल जाएगा। इस बदलाव में आपको सबसे आगे रहना होगा, और इसके लिए अगेन आपको नॉलेज में इन्वेस्ट करना है, इमेजिनेशन में इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। हम्म। एक जो क्राइसिस हमारे देश की सबसे बड़ी मुझे लगता है वो है कि हम एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं जितना हम्म। लेना चाहिए। हर बात पे स्कूल में छुट्टी, हर बात में स्कूल के टीचर को आप किसी ड्यूटी पे लगा देंगे, हर बात में हम स्कूल को, हम ये नहीं देखते कि एजुकेशन इज एज बिग इफ नॉट मोर ऑफ एन अर्जेंसी देन हेल्थ केयर इज। वो उसी लेवल पर है। आदमी बीमार रहता है तो दिखता है तो समझ में नहीं है, तो दिखता है तो आप एक्शन लेते हो, बट अगर बच्चे सीखते नहीं है तो वो लॉन्ग दिखता 10 साल बाद है उसका असर, हम्म। वो भी आपको समझ में भी नहीं आता कि कैसे हुआ, आप हम्म। ट्रेस बैक नहीं कर पाते हो। लेकिन वी हैव टू इन्वेस्ट मैसिवली इन आवर एजुकेशन, प्राइवेटली, पब्लिकली एंड ऑल्सो इंडिविजुअली। ये चीज अगर हम करेंगे, मुझे लगता है कि भारत, एज अ पार्टिंग सेंटेंस, इतिहास देखिए, अगर आप एक एलियन होते और आप पृथ्वी को देख रहे होते, और आप पृथ्वी को देखते जब से सभ्यताएं शुरू हुई, यानी कि हम कहते हैं लगभग लगभग 10,000 पहले सभ्यता शुरू हुई, अंग्रेज कहते हैं कि लगभग 6,000 पहले शुरू हुई, चलिए अंग्रेज की सुन लेते हैं, 6,000 पहले शुरू हुई। उस 6,000 पुरानी सभ्यता यानी 4,000 बीसी की सभ्यता से लेकर के आज 6,000 साल में सब मिला करके, अदर देन 1200 से या 1300 से लेकर के 2000 तक, या 1947 तक, लगभग 600-700 साल छोड़ दीजिए, तो उस पूरी सभ्यता में, 6,000 साल की सभ्यता में 700 साल छोड़ करके भारत सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, साइंटिफिक रूप से, टेक्नोलॉजिकल रूप से। हमने मैथ, ग्रामर, शल्य चिकित्सा, हमने आयुर्वेदा, हमने योग, हमने एस्ट्रोनॉमी में ब्यूटीफुल चीजें हमने डिस्कवर करी, हमने शिप बिल्डिंग में इतने अच्छे अच्छे काम किए, हमने दुनिया का पहला नैनो मटेरियल बनाया जिसको वुड स्टील बोलते हैं, जिससे रोमन्स भी लड़ाई लड़ते थे, उसी स्टील से जीत जाते थे वो लोग। तो हम्म। हमने दुनिया में कोई ऐसी फेज नहीं है, कोई ऐसी स्फेयर नहीं है जिसमें हम नंबर 1 पे अव्वल नहीं थे, फॉर ऑल बट 700 ईयर्स आउट ऑफ 6,000 ईयर्स। यानी परसेंटेज में लगभग 89% समय दुनिया में, अगर आप एलियन होते तो आप देखते कि 89% समय दुनिया में ये जो देश है ना, ये जो यहाँ पे है इंडियन ओशन के ऊपर वाला, ये हम्म। देश पूरी दुनिया को लीड कर रहा था। तो लगभग 90% टाइम वो कहता है कि यही देश है जो दुनिया को डायरेक्शन दिखाता है, यही लोग हैं जो दुनिया को डायरेक्शन दिखाते हैं और पीसफुल दिखाते हैं। वेनेवर इंडिया अव्वल रहा है, दुनिया में शांति रही है, क्योंकि हम आर्मी तो भेजते नहीं थे कहीं, हमारे तो हम्म। कल्चर ही नहीं है कि इसको खोजो, अगर हम शक्तिशाली हो गए तो क्या करेंगे, सबसे पहले मार आएंगे किसी को, ये यही करते हैं लोग। हम्म। एक्सपेंशनिस्ट, हमारे यहाँ साम्राज्यवाद ऐसा है ही नहीं कि हम दूसरों को लाएं, हम उठा उठा करके कब्जा कर लें, उनके दास उठा लाएं, उनके सामान तोड़ दें, ये सब हम करते ही नहीं थे। हम्म। इट इज, वी आर एट दैट कस्प जहां इंडिया विल गो बैक टू वेयर इट बिलोंग्स, और वो बिलोंग्स 90% ऑफ द हिस्ट्री में, हम तो वहां थे ही, अब हम वापस वहां जा रहे हैं, क्योंकि हमारे डीएनए में, हमारे कैरेक्टर में वो चीज है। और बेनिवोलेंटली करना है, हम दुनिया पे साम्राज्य नहीं फैला रहे, हम किसी पे क्रूरता नहीं कर रहे, कोई बर्बरता नहीं कर रहे। आप छोटी सी सोचिए कि जब सोवियत और
मैं तो स्पेस साइंटिस्ट हूँ। तो सोवियत और अमेरिकन ने जब इंसानों को भेजा था अंतरिक्ष में, तो उन्होंने सबसे पहले जानवरों को भेजा, कुत्तों को भेजा, बंदरों को भेजा, बिल्लियों को भेजा, सांप को भेजा, कछुआ को भेजा, स्पाइडर को भी भेज दिया, और सब मर मर के वहां खत्म हो जाते थे। फिर इंसानों को भेजा। जब हम गगनयान भेजने की बात कर रहे हैं तो हम क्या भेज रहे हैं? हम एक ह्यूमनॉइड भेजने की बात कर रहे हैं कि एक रोबोट को भेजेंगे। इंसान या कोई भी जीव क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए उसमें। नाइस। ये हमारे डीएनए में छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे डीएनए में हमें बुरा लगेगा हम्म। अगर एक हम सड़क से उठा करके कुत्ता भी ऊपर भेज देंगे और वो मर जाएगा ऑब्वियसली वहां जा करके, और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितनी देर में मरा। ये हमारे कैरेक्टर को मंजूर नहीं राइट। है ना? दिस इज आवर कैरेक्टर। दैट इज वाई इंडिया डिजर्व्स टू बी अव्वल पोजीशन पर। दैट इज आई थिंक ये हमारे यूथ को याद रखना चाहिए, और इसी आइडियोलॉजी के साथ हमें काम करना चाहिए। भारत के गीत गाइए, भारत के पास कहने को बहुत कुछ है, देने को राइट। बहुत कुछ है, और आप ही बनाइए वो कहानियां आगे। राइट, ठीक। फॉर श्योर फॉर श्योर। अगर आप एक लास्ट में, मैं आपको आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कौन सी बुक आप मुझे रिकमेंड करेंगे पढ़ना चाहिए, जिसके ऊपर समरी बनाना चाहिए? बहुत सारी ऐसी तो किताबें हैं जिन पे आप समरी भी बनाइए और उनकी पढ़िए भी खुद। मुझे लगता है कि पता नहीं आपने बनाया है कि नहीं, पर दो तीन किताबें ऐसी हैं जिनको आपको डेफिनेटली आप अगर समराइज कर सके तो करिए, क्योंकि आपके अंदाज में एक अलग बात है, तो हो सकता है लोगों को अलग से समझ में भी आएगा, कुछ नई चीज आप लाएंगे। एक हम्म। तो महाभारत के ऊपर आप बनाइए, हम्म। आपका क्या परिदृश्य है, और किसी एक कैरेक्टर को देख के बनाइए। हम्म। आप विदुर को उठा लीजिए, विदुर इज अ वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर इन महाभारत। कर्ण हम्म। इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर इन महाभारत। तो जो मेन फ्रेम कैरेक्टर सबको पता है, जो मेन मेन है, बट थोड़े आउटसाइड कैरेक्टर्स भी में हम अपने आप को ढूंढ सकते हैं, तो एक कैरेक्टर के हिसाब से आप बनाइए। ओके। एक किताब है एनिमल फार्म, मुझे नहीं लगता आपने बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, बट जॉर्ज ऑरवेल की किताब है एनिमल फार्म। ओके। ब्यूटीफुल बुक, छोटी सी किताब है, एकदम छोटी सी होगी, 110 पन्ने की। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो यही हो रहा है, एग्जैक्टली दिस व्हाट हैपेंस इन आवर रियल वर्ल्ड। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट बुक। अनदर वेरी बोल्ड बुक इज महात्मा गांधी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ओके। आई लाइक दैट बुक बिकॉज महात्मा गांधी जी उसमें अपनी गलतियां एडमिट कर रहे हैं, ओके। उसमें क्या कमी है। बहुत सारे बड़े लोग ना अपनी गलती नहीं एडमिट करते। आज हम्म। महात्मा गांधी का जितना भी क्रिटिसिज्म जो भी करते हैं लोग, वो शायद उसी किताब में ढूंढ ढूंढ के करते हैं जो उन्होंने खुद लिखी थी। अच्छा अच्छा। तो इट इज, बट ही हैड करेज, नो, उस व्यक्ति के सत्य के प्रति इतना ज्यादा झुकाव था और लगाव था कि ही सेड कि अगर सत्य कड़वा है और सबको बताना पड़ता है तो भी मैं बताऊंगा। हम्म। दैट इज द माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, टाइटल वहां से आता है। लोग लोग उसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, बट ऐसा है नहीं। सो आई थिंक देयर आर मेनी बुक्स, बट दीज आर द थ्री बुक्स व्हिच आई वुड लाइक यू टू एक्चुअली मेक, इमेजिन योरसेल्फ एज विदुर इन महाभारत, एंड देन जस्ट एक्सप्लेन विदुर ने क्या देखा। अच्छा ओके। है तो ना? फॉर श्योर ट्राई इट, मैं पक्का एक बार ट्राई करूंगा इसको। एंड थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। आई थिंक बात करने जाएंगे अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स थे मेरे दिमाग में और बहुत से क्वेश्चंस बीच में आ रहे थे, बट आई नो वो करते तो फिर और डिफरेंट एंगल्स में हम लोग आगे बढ़ते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक एक चीज़ों को ही खत्म करें। पक्का सर, इट वाज अ वेरी प्लेजर टू हैव यू। द स्टोरीज वर वेरी इंटरेस्टिंग एंड द लेसन्स वर वेरी पावरफुल। आई होप हम वापस से एक बार एक और पॉडकास्ट करें, कोई डिफरेंट एंगल से करें मे बी, और बहुत सी स्टोरीज, आई नो आपके पास और बहुत सी स्टोरीज होगी जो अच्छी है, सीखने लायक है, जो हम यूथ के लिए सीखने लायक है, ताकि हम भी आगे बढ़े और अपने देश को भी और आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। Thank you. और मैं ऑडियंस में बोलना चाहूंगा सर की सारे बुक के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, सोशल मीडिया लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर जरूर चेकआउट करना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आप चाहोगे कि मैं नेक्स्ट टाइम जब सर के साथ पॉडकास्ट करूँ, तो आप वो क्वेश्चन भी जरूर डाल देना ताकि वो क्वेश्चन मैं उनसे पूछ सकूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर Thank you. टाइम।